हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इसमें कुछ मुहावरे और कुछ कहावतें और उनके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मुहावरे होते हैं वो पदबंध होते हैं और जो कहावतें होते हैं वो लोक परंपरा से कहते सुनते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें उदाहरण भी दिया गया है। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। बूढ़े के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी है यानी कि एकमात्र सहारा है। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। तुम मेरी आँखों में धूल नहीं झोंक सकती यानी कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या है? धोखा देना। आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत बड़ा अंतर। आकाश पाताल एक करना बहुत बड़ा अंतर। उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है यानी कि बहुत बड़ा अंतर है। आकाश पाताल का अंतर यानी कि बहुत बड़ा अंतर। अगला है आग बबूला होना, बहुत क्रोध होना। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोध होना। पिताजी किसी का दोष देखते ही आग बबूला हो जाते हैं यानी कि जो पिताजी हैं वो किसी के भी दोष देखने से अत्यधिक क्रोध करने लगते हैं, बहुत क्रोध करते हैं। तो आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोध करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। शादी के बाद तुम तो ईद के चांद बन गए हो यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ रहे हो। अगला है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना। किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर सांप क्यों लौटता है? अगला है कानों पर जूं तक ना रेंगना, अनसुनी करना। मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया पर उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी यानी कि उसने अनसुनी कर दी। कानों पर जूं तक ना रेंगना यानी कि अनसुनी करना। खरी खोटी सुनाओ, खरी खोटी सुनाओ, भला बुरा कहना। तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाओ। आगे है खाक में मिलना यानी कि बर्बाद हो जाना। कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है। जो कुपुत्र होता है वो वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है यानी कि बर्बाद कर देता है। खाक में मिलाना यानी कि बर्बाद कर देना। गुड़ गोबर करना का अर्थ है काम बिगाड़ना। गुड़ गोबर का अर्थ क्या है? काम बिगाड़ना। तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया यानी कि तुमने जितने भी सारे काम थे उस काम को बिगाड़ दिया। गोबर गणेश यानी कि मूर्ख। वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे? गोबर गणेश यानी कि मूर्ख। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुख देना। जो दुखी है उसको और अधिक दुख देना। उसकी नौकरी चली गई, इतने में साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर नमक छिड़क दिया। उसी समय पैसा मांगे जब उसकी नौकरी चली गई थी। नौकरी चली जाना तो एक दुख की बात थी, ऊपर फिर साहूकार ने भी पैसे मांग दिए। तो घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुख देना। छाती पर पत्थर रखना, बहुत बड़ा ग्लानि होना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि बहुत बड़ा ग्लानि होना। बहुत बड़ा ग्लानि होने पर दिल को कड़ा करना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा करना। बहुत बड़ी हानि होने पर भी दिल को कड़ा करके रखना। बेटा मर गया तो माँ की छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा यानी कि बहुत बड़ी हानि हुई। बेटे मर गया तो बहुत बड़ा हानि हुआ लेकिन दिल को कड़ा करना पड़ता है, दिल में पत्थर रखकर चलना पड़ता है।
टेढ़ी खीर, कठिन काम। टेढ़ी खीर का अर्थ क्या है? कठिन काम। मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन काम है। मेरे लिए रस्सी पर चलना कठिन काम है, यानी कि टेढ़ी खीर है। डिंग मारना, बढ़ बढ़कर बातें करना। डिंग मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। डिंग मारना का मतलब क्या है? बढ़ चढ़कर बातें करना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबाकर रह गया, यानी कि आश्चर्य हो गया। दुम दबाकर भागना, यानी कि डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए, यानी डर कर भाग गए। दुम दबाकर भाग जाना मतलब डर कर भाग जाना। नाक कटना, यानी कि बदनामी होना। नाक कटना मतलब बदनामी होना। ऐसा कुछ ना करो जिससे परिवार की नाक कट जाए, यानी कि परिवार की बदनामी हो। पानी पानी होना, यानी कि लज्जित होना। बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए। पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना। फूला ना समाना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बच्चे ने खिलौने देखकर फूले ना समाए, अर्थात खिलौने देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बीड़ा उठाना, यानी कि जिम्मेदारी लेना। मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ, यानी कि मैं इस काम का जिम्मेदारी लेता हूँ। लकीर का फकीर होना, यानी कि पुरानी प्रथा पर चलना। लकीर का फकीर होना, यानी कि पुरानी प्रथा पर चलना। जो लकीर के फकीर होते हैं वे नई बात स्वीकार नहीं करते। लोहा मानना, यानी कि अधीनता स्वीकार करना। महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना। श्री गणेश करना, यानी कि प्रारंभ करना, आरंभ करना। मैं आज इस काम का श्री गणेश करूँगा, यानी कि आरंभ करूँगा। हाथ धो बैठना, यानी कि खो देना। हाथ धो बैठना मतलब खो देना। ईमानदारी से काम करो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी, यानी कि नौकरी भी चली जाएगी। अभी कहावतें क्या है? जो कि लोक परंपरा से सुनते कहते आ रहे हैं। अंधा क्या चाहे दो आँख, मनचाही वस्तु का बिना प्रयत्न से मिलना। मनचाही वस्तु बिना प्रयत्न से मिलना। आंधे में काना राजा, गुणहीन लोगों में अल्प गुण वाले का आदर होना। अधजल गगरी छलकाए जाए, ओछा आदमी बहुत इतराता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, यह तो इम्पोर्टेंट है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, अपने क्षेत्र में निर्बल भी शक्ति प्रदर्शन करता है। आगे कुआं पीछे गाय, यानी कि दोनों और विपत्ति। आगे कुआं है और पीछे भी खाई है, तो जहाँ भी जाओ वहाँ विपत्ति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटी, यानी कि अपना दोष स्वीकार न करके पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी कि केवल बाहरी दिखावा। एक पंद दो काज, यानी कि एक ही साधन से दो काम होना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़। चोर चोर मौसेरी भाई, एक प्रकार से स्वभाव वाले जल्दी मिल जाते हैं। एक प्रकार के जो स्वभाव वाले होते हैं चोर चोर, दो कौन है? मौसेरे भाई, यानी कि एक प्रकार के एक स्वभाव वाले जल्दी मिल जाते हैं। जल में रहकर मगर से बेर, किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जिसके हम अधीन रहें उससे दुश्मनी करने से नहीं होगा। जल में रहकर मगर से बैर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकतवर की ही विजय होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि असहाय को थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है। जो असहाय होते हैं उनको एक तिनका भी बहुत बड़ा सहारा होता है। ढोल सुहावनी, यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का ना रहना, सभी में असफल। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम में खुद अयोग्य पर दूसरे पर हम दोष लगाते हैं। हम नाचना नहीं जानेंगे और आंगन को टेढ़ा बताएंगे। पर उपदेश कुशल बहुतरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि अयोग्य व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अयोग्य है वह अच्छी वस्तु की महत्व समझ ही नहीं सकता। बिल्ली के भागे छींका टूटा, संयोग से परिस्थिति अनुकूल हुआ। मन की हारे हार, मन की जीते जीत, मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर है। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि दिखाने के लिए मित्रता पर स्वभाव में शत्रुता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि नीच लोग डरने से काम नहीं करते। हाथ कंगन को आरसी किया, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया। होनहार बीरबान किए होत चिकने पात, होनहार बीरबान किए होत चिकने पात। महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। होनहार बीरबान के होत चिकने पात, यानी कि महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।